नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और सीधे आपको हरदोई लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं चौथे चरण के लिए। देखिए तस्वीरें। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का। और भाइयों बहनों, हमने तीसरा फैसला लिया था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ हमारा फैसला ये भी है कि हम अन्नदाता किसानों की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। दोनों काम एक साथ चलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, जिसने उस समय इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी। 11 दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है। और मैंने यही कहा, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। आप जान रहे यही करते थे ना? आप मुझे बताओ, आपके यहां इस समय बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल बिना भेदभाव के बिजली मिली कि नहीं मिली? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा सरकार में आपको बिजली मिलती थी? जो लोग बिजली नहीं दे सकते, क्या वे फ्री में देंगे? क्या उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी को झेल रही है। कोरोना के दौरान हमारे विधायक, हमारे सांसद आपकी सेवा में थे, संगठन के पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। मैं जिला जिला गया, हमने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया है। अगर आपने विधायक नहीं चुना होता पिछली बार आंसू को, तो क्या हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन गया होता? क्या ये मेडिकल कॉलेज हरदोई जनपद के लिए बना है। हर विधायक और सांसद जब प्रयास किया है, तब हरदोई के लिए मेडिकल कॉलेज आया है। और भाइयों बहनों, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री, कितने लोगों ने
जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई मालूम नहीं ना। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अखिलेश यादव भी इस वक्त हरदोई में ही मौजूद है। सीधे अब उनको सुनते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। करना चाहता हूं, ये बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ चली जाए। राम जन्मभूमि पर आतंकी है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं काशी में और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और आप पता कर लेना, अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है। हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ, घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए, पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, लखनऊ में बड़े बड़े इन्होंने कार्यक्रम किए। एक स्टेडियम में बुला करके लाखों कहा कि लैपटॉप दे दिए हमने। इन्होंने कहा कि हमने टैबलेट दे दी लाखों, और ये भी कहा कि हमने तमाम नौजवानों को, 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन दे दिया। ये नौजवानों, तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा ने तो नहीं दिया आपको? संडीला में नहीं पहुंचा अभी? तो बताइए, बाबा मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। मैं जानता हूं कहां तकलीफ है। ये हमारे किसान जो इंतजार कर रहे थे, उनकी पैदावार की कीमत मिल जाएगी, पैदावार की कीमत नहीं मिली। तो दोनों बड़े नेता हरदोई में ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव चौथे चरण के लिए जोर आजमाइश हो रही है उधर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।